करेंगे। फिर ऐसा करो, आप ऊपर गऊ का गोबर डाल दिया जाता है, छत में आप थाप दो, कंडे थाप दो, उपले, वो सेवा ली। एक दिन वो सेवा करके उतर रहे थे, कोई जगन्नाथपुरी से संत भगवान आते, देखा माधवदास बाबा साष्टांग दंडवत की। तो लोगों ने पूछा कौन है? बोले जिनका ग्रंथ गाया जा रहा है वही माधवदास बाबा। अरे सिद्ध महापुरुष सब चरणों में लौट गए उनके। फिर वहां से वो चल दिए। देखो संतों की चाल देखो, वृद्ध है लेकिन शरीर में अगर अन्न जाएगा, यहां रुकेंगे तो हम सेवा करेंगे, बिना सेवा के नहीं रुकेंगे। नैष्कर्म अश्नुते, भगवान कह रहे यदि सत्कर्मों का आचरण नहीं करोगे तो तुम सिद्धि को प्राप्त नहीं होगे। जिस स्थिति में मनुष्य कर्म के वेग को सतमार्ग में लगा देता है और कामना नहीं रखता, तो वो कर्म उसे बांध नहीं पाता, वो सिद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। कामना कब नहीं बनती? जब आज्ञा पालन का भाव होता है। शास्त्र की आज्ञा है ऐसा कर्म करो, गुरुदेव की आज्ञा है ऐसा कर्म करो, मुझे इस कर्म के परिणाम से नहीं मतलब है, मुझे केवल एक कर्म करना है क्योंकि आज्ञा हुई है। वो कर्म उसके वेग का समन करके शांति अवस्था, सिद्धावस्था को प्रदान कर देगा। कामना रहित होकर किया गया कर्म उसके अंदर एक अद्भुत अलौकिक शक्ति प्रकट करता है। ध्यान रखना, एक अलौकिक शक्ति जिसमें सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ, सुख दुख में समान, लाभ हानि में समान, जय पराजय में समान होता है। कामना का त्याग करना बड़ा कठिन है, इसलिए गुरुदेव का आश्रय लिया जाता है। गुरु कृपा से प्रदत्त साधन से जब ज्ञान उदय होता है, तब जैसे छोटा बच्चा जब बड़ा होता है तो वो सब प्लास्टिक के खिलौनों में उसकी रति नहीं होती, ऐसे ही जिसके अंदर ज्ञान जागृत होता है तो ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताई, नारायण ब्रज चंद की लगन लगी है जाई। इसलिए ये कभी मत सोचना कि मैं कर्महीन होकर बैठूंगा तो सिद्ध हो जाऊंगा। तब तक जब तक तुम्हारी कामनाओं का शमन ना हो जाए, अहंकार समर्पित ना हो जाए, भरपूर प्रयास होकर सत्कर्म करो, फिर आगे फिर स्वाभाविक होगा, कर्ता भोक्ता भाव रहित होगा। न च संन्यासना देव सिद्धिम समधिगच्छति। भगवान कह रहे हैं कि यदि तुमने कर्म योग का अनुष्ठान नहीं किया तो निष्कर्मता की तरफ आप नहीं बढ़ पाएंगे। अनुष्ठान करने पर ही इसलिए आप देखो बड़े बड़े महापुरुष भी लगे रहते हैं, समाज सेवा, भगवत सेवा आदि आदि आदि। इस जीवन का परम लाभ है दूसरों को सुख पहुंचाना, दूसरों का मंगल करना, चाहे सामग्री और बुद्धि के द्वारा या तपस्या और भजन के द्वारा। यदि ऐसा किया तो वेग समन हो गया और आप अपने स्वरूप में स्थित हो गए। सांख्य योगी भी करता है कर्म, लेकिन वो अहंकार रहित होकर करता है। कर्म योगी कर्म करता है समर्पण भाव से, सुख देने भाव से, दोनों मुक्त हो जाते हैं। एक साधक का स्वभाव बन जाता है, ध्यान देना। जब वो ये सोचता है कि मुझे तो अब भगवत प्राप्ति करनी है तो अब मुझे ये सब सांसारिक कार्य नहीं करने, क्या भगवान मना कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सांसारिक कार्यों को छोड़कर वो भागना चाहता है। जैसे अर्जुन जी, युद्ध नहीं करूंगा, सन्यास ले लूंगा। बहुत सूक्ष्म विषय है, ध्यान देना। भागने की कहीं जरूरत नहीं, कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं। तो आपने क्यों बदल लिया? क्योंकि मेरे भाग्य में ये मार्ग था। भगवत प्राप्ति के लिए आवश्यक नहीं है भेष बदलना, आवश्यक है उद्देश्य बदलना। अब भगवान ने दो मार्ग बनाए हैं तो कोई उधर चलेगा, कोई इधर चलेगा, है तो दोनों एक मार्ग के ही पथिक। चाहे गृहस्थी से चलो, चाहे वैराग्य वृत्ति मार्ग से, पर अपने अपने मार्ग के अनुसार चलो तो सिद्धि अर्थात भगवत प्राप्ति दोनों को समान होती है। साधक में एक कमी हो जाती है, जब वो शास्त्र पढ़ता है, सत्संग सुनता है, तो उसका मन सोचता है इतना प्रपंच क्यों करूं जब संसार झूठा है। छोड़ो इसको सबको और भाग चलो किसी गुफा में एकांत में। भगवान मना कर रहे हैं, जैसे अर्जुन जी कह रहे हैं, जब हमको आप घोर कर्म में लगा रहे हो, सिद्धि ज्ञान से होती तो हमको ये क्यों लगा रहे हो? अभी पीछे प्रश्न किया था और पहले ही कह दिया था कि हम संन्यास ले लेंगे, हम युद्ध नहीं करेंगे। भगवान कह रहे नहीं, संन्यास नहीं, युद्ध कर। अब यहां बहुत ध्यान से सुनना, ये दोनों प्रकार के साधन बताए गए हैं, ज्ञान योग और कर्म योग, पर सिद्धि दोनों की एक ही होती है। सुख दुख को सहना, मान अपमान को सहना, लाभ हानि को बराबर सहना, जय पराजय को बराबर मानना,
जब तक ये नहीं आता तब तक माना नहीं जाता कि आप साधक हैं। देखो सेवक जी महाराज महामाधुरी प्रेम रस में कह रहे हैं, शत्रु मित्र समझानी, मान ईमान अपमान सम, दुख सुख लाभ न हानि, यह जो कृपा हरिवंशी। चाहे जिधर मार्ग में चलो ये आपको क्रॉस करना पड़ेगा, ये स्थिति आपको हृदय में लानी पड़ेगी। तो आज से ही सहना सीखो, मिटाना नहीं। हमारा सारा प्रयास रहता है कोई जंतुर बांध दे कि दुख मिट जाए। ये दुख जंतुरों से मिटने वाला नहीं, ये तुम्हारी क्षमता में होना है। भजन करो और इतने क्षमतावान बनो कि सह कर निकल जाओ तो जीवन मुक्त हो जाओगे। मिटाने में समय मत लगाओ, ये अपने आप मिट जाएगा। आगमा पाइनो अनित्यास, ये नाशवान है, टिकी नहीं सकते। जैसे दिन नहीं टिका, रात आ गई तो रात नहीं टिकेगा, दिन आ जाएगा। इसके लिए क्यों भजन नष्ट करते हो? क्षमता। अर्जुन जी कह रहे हैं कि मैं कर्मों का स्वरूप से त्याग कर दूंगा, युद्ध नहीं करूंगा। साधक में यही कमजोरी हो जाती है। हम एकांत में बैठकर भजन करेंगे, कर लो एकांत में। क्या करोगे एकांत में? एकांत में मनी राम के अनुसार चलोगे, क्योंकि आप आज्ञा पर नहीं हैं। लक्ष्य को वेद पाना बहुत कठिन है। लक्ष्य को वही वेद पाता है जे गुरु चरण रेणु अनुरागी, ते लोकहु बेदहु बड़भागी। जे गुरु चरण रेणु सिर धरहि, ते जन सकल विभव वश करहि। गुरु प्रसन्न साहब अनुकूला। आज तक किसी सिद्ध महापुरुष का जो लीला में प्रवेश पाया हो बिना गुरु कृपा के नहीं। उपदेश कर लेना, प्रवचन कर लेना, प्रवचन सुन लेना, यह साधारण बात है। असाधारण बात है स्थिति में होना। कर्मों के त्याग से सिद्धि नहीं होगी, कर्मों के फल त्याग से सिद्धि होगी। कर्म करो, शास्त्री जो भगवान आज्ञा कर रहे हैं, जिसको जहां जो आज्ञा वैसे कर्म करो, उसके फल में समान भाव ले आओ। अगर आपकी हार होती है तो जय जय, जीत होती तो जय जय, सुख मिला तो जय जय, दुख मिला तो जय जय, इसका परिणाम क्या होगा? आप इस संसार चक्र के दुख से सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएंगे। सत और असत का विवेक जागृत हो जाना चाहिए। जो साधक है उसे समझ लेना चाहिए कि ये जो हम क्रियाएं कर रहे हैं, इन क्रियाओं से मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझे करना है क्योंकि अंदर वेग है। अगर ये नहीं करेंगे तो असत क्रियाओं में लगा देगा। बहुत सावधान, पक्का एक खूब देखी समझी बात है। अगर आप अपनी दिनचर्या में नहीं रहेंगे तो आप साधक नहीं हो सकते। हमारी दिनचर्या का मतलब है समय से उतना केवल इंद्रियों को विश्राम देना, उतना भोजन देना जिससे ये हमारा साथ दे करके भगवत मार्ग में चलती रहे। अब हम वैरागी हैं, हमारी पूरी प्रत्येक सेकंड की चेष्टा रहेगी अपने आराध्य देव में समर्पण। एक एक वृत्ति, हर क्रिया का वेग। अभी आप चाहे जैसे चलाओ, आपको लक्ष्य यही होना है, अनन्य चिंतन और हर कर्म भगवान को समर्पित। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः। अब आप देखो कितना सोते हो, कितना जगते हो। अगर आपका संयम ठीक है, आपकी दिनचर्या ठीक है, तो हर सिद्धि आपके चरण चूमेगी। आप अविनाशी के बच्चा है, अविनाशी के अंश हो। सुविधाओं से हमारा साधन चलता है क्या? जो सुविधा भोगी साधना के प्रति भाव रखते हैं कि ये मिले तो साधना बनेगी, उनके कभी साधना सिद्ध ही नहीं होगी। अविसुविधाएं, नाना प्रकार की प्रतिकूलताएं, उनको रौंदते हुए साधक बढ़ता है। ये सुविधा भोगी कभी साधक नहीं होता है। बात हमारी समझ लेना कि हमको ऐसी ऐसी सुविधा मिले तब हमारी साधना परिपक्व होगी। नहीं, हमको भगवान ने जैसी परिस्थिति दी है वही हमारी सिद्धावस्था में पहुंचाएगी। ये बिल्कुल ऐसा है।